हेलो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अभ्यास 1 का ए पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं अभ्यास 1 का बी। तो हमें बताना क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताइए। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो मैंने बताया था -4/5 ये ऐसी रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, और ये -8/5 ऐसी रहा। ठीक है, जब दोनों के एलसीएम एक जैसे होते हैं तो एक उतार लेते हैं और ऊपर वालों को ऐसे ही नोट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये ऐसे ही चल रहा है। तो अब देखो माइनस माइनस के हमेशा जुड़ जाते हैं लेकिन वो रहते हैं माइनस में ही। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या आ गया हमारा -8/5। तो ये हमारा क्या है, जब दोनों संख्या हमारी इक्वल आ जाए, कहने का मतलब RHS बराबर LHS हो जाए, तो वो हमारा सत्य हो जाता है कि ये सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 का सेकंड क्वेश्चन। तो अब वो बता रहा है कि ये जो ब्रैकेट है -6/7 +6 परिमेय संख्या नहीं है क्या? तो इसको सॉल्व करेंगे अब। तो देखो -6/7 ऐसी रहा, +6 ऐसी रहा। इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब करेंगे 7 एकम 7। पहले तो इसमें करते हैं सामने सामने मल्टीप्लाई, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 की करेंगे 6 में तो 6 1 जा 6, प्लस है तो प्लस रख देंगे। 7 की करेंगे 6 में, 7 6 जा 42। अब 42 में से अगर हम 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6 बचे। तो इसने एक कैरी यहाँ दिया था, इसका कितना बचा 3, तो 3 यहाँ जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे 7 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए किस चीज़ का आएगा, प्लस का माइनस का? क्योंकि प्लस के 42 जो हैं वो बड़े हैं तो इसलिए ये प्लस में आएगा। तो 36/7 तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या रहता, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे असत्य। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पे। तो वो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर क्या योगफल वही रहता है? तो देखो हल करते हैं बेटा। हल, माना दो परिमेय संख्याएं, वो हमने मान ली कोई भी, जैसे 1/2 और दूसरी मान ली 1/3। अगर हम इनको 1/2 प्लस के 1/3 को ऐड करें, ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सामने मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 2 3 जा 6 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/6। अब इनका क्या करते हैं हम, क्रम बदलते हैं, क्रम बदलना। अब हमने क्रम बदलने पे हमने क्या करा, जो यू 1/3 पीछे था इसको हमने आगे ले लिया और प्लस के 1/2 को पीछे ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो ये कितना आ गया, 2 और 3 कितना होगा 5/6। तो देखो यहाँ पे दोनों ही क्या आ गए, दोनों ही इक्वल आ गए हैं, 5/6 और 5/6 इधर भी। तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो ये क्या हो गया, ये सत्य बात होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं 1 के 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, 1 का 4 क्वेश्चन। तो बेटा ये कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो बेटा परिमेय संख्या होती क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q की फॉर्म में आती है, जिसमें Q जो है नीचे वाला वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने हल किए, हल करेंगे इसको। माना 3 परिमेय संख्याएं, तो बेटा जो 3 परिमेय संख्या हैं, जैसे 1/2 मान ली, 1/3 मान ली, 1/4 मान ली। अब हम इनका क्या करेंगे, योगफल। अब योगफल माने योग मतलब जोड़ना। ठीक है, तो 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम में कैसे लेते हैं, एलसीएम मैंने बताया था कि एलसीएम क्या करते हैं, हम तीनों को एक साथ लिखते हैं, जैसे 2 3 4, नीचे वाले को लिखना बेटा। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं कटने का तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, 2 2 जा 4।
फिर 2 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2। अब काटेंगे 3 से, तो ये 3 1 जा 3। जब तक नीचे 1 1 नहीं आए तब तक हमें इसका एलसीएम करना है, ठीक है। अब सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो बेटा 12 आ गया इसका एलसीएम। अब नीचे वाले से देखते हैं कि इस 2 के टेबल में ये 12 जो है कितनी बार में आता है। तो ये आता है 2 छिक्का 12, ठीक है, 6 बार। 3 के में क्या बार आता है, 3 चौक 4 बार आता है, 4 के मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 3 चौक 12। 4 के टेबल में कितनी बार आता है, 3 बार, 3 की गुना कर देंगे ऊपर, 3 1 जा 3। अब बेटा इनको ऐड कर देंगे, 6 और 4 10 और 3 13, 13 अपॉन कितना आ गया 12। तो बेटा ऊपर वाला तो P है और नीचे वाला है Q। अब मैंने बताया था जो नीचे वाला Q है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0 नहीं आया तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो बेटा ये क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि वो कह रहा था हमसे कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, तो वो गलत कह रहा, वो होता है। तो ऐसा बोलेंगे हम असत्य कि तुम गलत कह रहे हो, ठीक है बेटा। अभ्यास 1 के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और उसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इन्हें क्या करना है, हमें जोड़ना है बेटा, योगफल करना है। तो 3/4 ऐसे ही रहा, प्लस लगाया और 3 लिख दिया। अब बेटा 3 के नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे, सामने सामने एलसीएम लेते हैं, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 और 4 3 जा 12। अब देखो 12 में से बेटा 3 गए तो कितने बचे, 9, और 9 बटे क्या आ गया 4। तो ये परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे हाँ, ठीक है। ऐसे ही बेटा अब सेकंड के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है हमसे, अब फिर दोबारा इनका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, योग करेंगे। तो 2 माइनस के 2/3 ऐसी रहा। तो इसके नीचे क्या करेंगे, फिर 1 मान लेंगे बेटा। तो 1/1 प्लस माइनस माइनस 2/3 आ गया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2। तो कितना आ गया ये माइनस के 5/3। तो ये भी बेटा एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे हाँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों।